रमज़ान के अंदर मैं इमरान खान साहब की रिहाई देख रहा हूँ। इस पीर के लिए दोबारा फिक्स्ड है, साथ ही साथ में तोशाखाना भी फिक्स्ड है, साथ ही साथ में इद्दत और निकाह भी फिक्स्ड है। ये तीनों केसेस जिस तेज़ रफ्तारी से कंक्लूड हुए, उन्हीं तेज़ी से इनकी अपील्स भी बिल्कुल तैयार हैं सुने जाने के लिए। मुझसे पूछा एक दो मीडिया वालों ने, मेरे भाइयों ने 2 दिन पहले, कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब की अपील्स इतनी जल्दी कैसे लग गई। तो मैंने उन्हें कहा कि ये केसेस इतने कंट्रोवर्शियल हो गए, इन केसेस ने इतनी तवज्जो हासिल कर ली, ये केसेस इतनी स्पीड में, इतनी पेस में, इतनी हेस्ट में ये डिसाइड हो गए कि इट इज़ ओनली रीजनेबल एंड ओनली फेयर कि अगर हाई कोर्ट भी उसी तेज़ी से इन अपील्स को सुने और उन्हीं तेज़ी से ये भी देखे कि इनके अंदर क्या क्रिमिनलिटी है। साइफर का केस पहला केस होगा कि क्या इमरान खान साहब ने, क्या शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी की है अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट, कोई ऐसा काम किया है, किसी फॉरेन पावर के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। ये तमाम चीज़ें इस आने वाले पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 फाजिल जजेस देखेंगे। जो अंजाम साइफर के मुकदमे का होगा, चाहे वो सज़ा हो चाहे वो जज़ा हो, वही आप देखेंगे कि वही मुकद्दर बाकी सारे केसेस का होगा, क्योंकि उसी पैटर्न पे और उसी लाइन पर तमाम केसेस कंक्लूड हुए। हम बहुत पुरुमीद हैं कि ये तमाम केसेस ये अपनी नौयत के मखसूस केसेस हैं। इससे पहले कभी भी इन मुकदमात पे, इस किस्म के इल्ज़ामात पे कभी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस नहीं हुई। मिसाल के तौर पे अलकादिर केस, जिसमें से हम बाहर आ रहे हैं, ये करप्शन के लिए है, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए, ये मिसयूज ऑफ पावर के लिए, ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के लिए, ये किसी ट्रस्ट के लिए नहीं है। एडमिटेडली 1 रुपया भी इमरान खान साहब के पर्सनल अकाउंट में नहीं आया, 1 रुपया भी उनकी मिसेस के अकाउंट में नहीं आया। सो नैब की सारी प्रोसिक्यूशन सेक्शन 9 की जो बेसिस होती है वो डिसऑनेस्टी होती है, वो रॉन्गफुल गेन होता है, वो रॉन्गफुल लॉस होता है। सो ना कोई रॉन्गफुल गेन हुआ, ना कोई रॉन्गफुल लॉस हुआ, एक पैसा भी उनका लेना या उनके पास आना या उनके अकाउंट क्रेडिट होना में वो साबित नहीं हुआ। तो ये भी बड़ी इलॉजिकल सी प्रोसिक्यूशन है। जैसे कि पहली प्रोसिक्यूशंस हुई वन ऑफ इट्स काइंड, फॉरेन फंडिंग देख लें, फॉरेन फंडिंग के ऊपर कभी किसी पार्टी की क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, FIA ने 3 मुकदमे दे दिए। इमरान खान साहब की एक तकरीर के ऊपर जज ज़ेबा वाले वाक़े पर दहशतगर्दी लग गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो तोड़ दी। उसके बाद साइफर का एक अनोखा और यूनिक मुकदमा जो है वो चलाया जाता है। उसके बाद इद्दत और निकाह जैसा केस जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, वो चलाया जाता है। तो आप ये देखेंगे कि अब टाइम आ गया है कि इमरान खान साहब के तमाम केसेस, जिस केस से हम अभी आ रहे हैं, ये प्रोसिक्यूशन के पास आखिरी पत्ता रह गया था, ये आखिरी कार्ड रह गया था जिसको उन्होंने खेल लिया है। हम चाहते हैं जहाँ इतने केसेस आपने कंक्लूड कर लिए हैं, सजाएं दे दी हैं, इसमें भी जो आप करना चाहते हैं आप वो भी कर लें, ताकि एक ही दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट तमाम केसेस का जायज़ा ले ले कि किस इल्ज़ाम में सब्सटेंस है, किस एलिगेशन में वेट है। तो उसके मुताबिक ये फैसले अब होने जा रहे हैं 1 हफ्ते में। मैं उम्मीद करता हूँ इन दी एंड कि रमज़ान के अंदर मैं इमरान खान साहब की रिहाई देख रहा हूँ, मैं इमरान खान साहब को बाहर आते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि रमज़ान से आगे उनको अंदर रखने का कोई भी जवाज़ किसी भी किस्म का अब नहीं रह जाता, स्पेशली जबकि इन तमाम केसेस का मकसद सबको मालूम है, उसका पॉलिटिकल एंगल था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। वो काम भी मुकम्मल हो गया, हलफ भी ले लिए लोगों ने, वज़ीर आज़म भी बन गए, वज़ीर आला भी बन गए। सो अब खान साहब को जेल में रखना, उनकी मिसेस को जेल में रखना, ये बिल्कुल बेमानी एक्सरसाइज लग रही है, क्योंकि इन क्रिमिनल केसेस के पल्ले कुछ नहीं है।